साहब अच्छा है। साथ और ही रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नाज़िर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आप तो खुद इन तमाम तर चीज़ों पर लिखते भी हैं, आपका तो प्रोफेशन भी यही है। सो बताइएगा इस पूरे जो पैक्ट हुआ है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में जो इम्पैक्ट है इसका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की का डिफेंस एग्रीमेंट या एक नेशनल कंसेंसस जो तीनों मुल्कों ने अचीव कर लिया है, जो वैसे गैर रस्मी तौर पे तो काफी पुराने से था। मतलब मैं आई हैव बीन पोस्टेड इन सऊदी अरेबिया ऑन मिलिट्री ड्यूटीज एंड आई डिड माय टर्किश आर्मी स्टाफ कोर्स इन इस्तांबुल। तो इसलिए मैं दोनों मुल्कों से बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ, फौजी सतह पे कह रहा हूँ। और उनको मैं मतलब सिस्टम के अंदर भी उनके बहुत ज्यादा, वो तो पुराना चल रहा था हमारा, और हमारा उनके साथ बहुत से क्या कहते हैं अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स थी। लेकिन ये जो है इसकी मेन सिग्निफिकेंस ये है कि नाउ इट इज ओपनली फॉर्मली रस्मी तौर पे और दुनिया के सामने एक ऐलान हो गया। ये छोटी बात नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इवेंट है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिक्स। बात ये है कि ये एक जैसे दो मुल्कों में बांग्लादेश और म्यांमार में कोई एग्रीमेंट हो जाएगा तो जाहिर है दोनों को फायदा होगा, लेकिन वो एक लोकल एग्रीमेंट होगा, मतलब रीजनल उस खत्ते का, ईस्ट इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया का। दिस एग्रीमेंट, दिस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नौ पहले पाकिस्तान और सऊदीया का था और अब ट्रायंगुलर हो गया, सऊदीया, तुर्की एंड पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जरा नक्शा खोलें दुनिया का, तो आप देखें कि तुर्की की ज्योग्राफी क्या है, उसकी जियोपॉलिटिक्स के कहां तक असर है। ऊपर ब्लैक सी है, यूरोप है, बैल्कन्स है, मतलब वो खाली एशिया या मिडिल ईस्ट का नहीं है, वो ऑटोमन एम्पायर से तो काफी दुनिया के साथ डील करता है। सऊदीया को देखे तो उसके वेस्ट में अफ्रीका है, इजिप्ट से लेके नीचे तक, और ईस्ट में आपके ईरान और गल्फ की ये साइड से साइड मिडिल ईस्ट है। और पाकिस्तान को देखे तो पाकिस्तान तीन खित्तों का, चार खित्तों के साथ है। साउथ ईस्ट में साउथ एशिया, नॉर्थ में चाइना है, नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशिया, और हमारे वेस्ट में वेस्ट एशिया, यही आगे सऊदी आ जाता है। तो जब ये तीन मुल्क मिलते हैं ना, पहले आप ज्योग्राफी को समझें। ये बाकी जो बातें ना वो हम सिर्फ आइडियोलॉजी की बात करते रहते हैं, असल चीज को मिस कर जाती हैं। जब ये आप तीनों मुल्कों की लोकेशन देखें ना और इनका ये एग्रीमेंट देखें, तो आप ये इसका मतलब है कि ये 5-6 दुनिया के इसमें आप मैंने रीजन गिन दिए है ना। इट इज फ्रॉम यूरोप, इसकी रीच बता रहा हूँ, एंड फ्रॉम द ब्लैक सी डाउन टू द इंडियन ओशन, एंड फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका डाउन टू साउथ सेंट्रल अफ्रीका, बिकॉज बाबुल मंदब को देखा ना, जब सऊदीया के साथ पाकिस्तान ज्वाइन हुआ है। तो ये जब तीन मुल्क मिलते हैं तो ये 8-7 रीजन्स दुनिया के इफेक्ट होते हैं। पहली ये बात हो गई। दूसरा, ये कंसेंसस जो है ना, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप पहले कहते थे ये कोई समझ नहीं रहा कि ये अभी क्यों हुआ, या से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले क्यों नहीं हुआ। बिकॉज द यूनिपोलर एरा इज डिक्लाइनिंग एंड नो न्यू एरा इज कमिंग। मतलब कोई दूसरी पावर को रिप्लेस नहीं कर रही है अमेरिका को, तो इसलिए खुद तो नीचे हो रहा है। आपको देखा ना ईरान वॉर में, ईरान ने बड़ी बहादुरी से लड़ा, अपना काफी हदफ हासिल किए, सारे नहीं तो कुछ हदफ तो ईरान ने हासिल कर लिए ना। तो अमेरिका को फुल सक्सेस भी नहीं मिली, ये भी सबको पता है। तो अब ये जो तीन मुल्क हैं, ये खाली मिडिल ईस्ट को, क्योंकि वहां पर अभी मीटिंग हो रही है सऊदीया में, तो इसलिए सारा फोकस आपका मिडिल अच्छा ईस्ट नादिर मीर के साहब, ऊपर है अगर कि हम देखें तो ये पाकिस्तान की जानिब से ग्लोबल लेवल का इफेक्ट है। ऑलराइट, ग्लोबल लेवल का इफेक्ट है, इससे तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हमने अमेरिका को भी फेस सेविंग दिया है, हमने ईरान को भी एक तरह से फेस सेविंग दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को फर्स्ट टाइम नहीं दी, इससे पहले भी जो जंगें होती रही हैं उसमें पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। एक जानब हम ये मामला देखते हैं, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतना स्मार्टली प्ले किया कि किसी भी कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर, यानी वाहिद वो मुल्क है जो इस ईरान यूएस जंग में मीडिएटर के रोल में, और मुल्क भी आए हैं, ओमान का भी रोल है, इवन दूसरे मुल्कों का रोल है, मगर जो प्राइमरी या मेन है ना, उस जो आपने जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सबसे ताल्लुकात है, तो तभी वो आपकी बात सुन रहे हैं ना। अगर आप उसमें नंबर 1 कॉम्बैटेंट होते या उसके अंदर पार्टिसिपेंट होते लड़ाई में, अगर आप लड़ाई लड़ रहे होते तो फिर तो दूसरा आपकी बात ना। अभी अमेरिका का मसला है कि वो खुद पार्टिसिपेंट है इसी लड़ाई। इससे पहले जब दूसरी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है ना, तो अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया कि जी मैंने अमन करा दिया, वो किया, ये ईरानियंस नहीं मानते, लेकिन असली तो है कि उन्होंने बात की। इधर मसला है कि अमेरिका इटसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड और एम्ब्रॉयल्ड इन वॉर विद ईरान, जिस तरह पता है आपको। सो पाकिस्तान ने सबसे ताल्लुकात अच्छे रखे हैं, लेकिन ये जो मेन इवेंट है ना, ये जो इवेंट है इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इसकी एक और खूबी है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, बाय द वे 2000 एज अ जियो पॉलिटिशियन आई कैन टेल यू, मैंने अपनी किताब जियो पॉलिटिक्स 2013 में लिखी थी, उसमें भी लिखा हुआ है, ये पढ़ लें किताब में, ये इस तरह का एग्रीमेंट होना और मुल्कों के साथ भी। और 2015 में, क्योंकि इट्स
एन ओल्ड प्रोसेस। मैंने कहा ना, पाकिस्तान तो बहुत पहले इस पे लगा हुआ था, बहुत अरसे से। 2015 मनामा डायलॉग में मैंने आई वाज अ पार्टिसिपेंट, प्रपोज दिस, उसमें इजिप्ट भी शामिल था, और इसके अंदर वन अदर कंट्री विच में कम सून इनटू इट मे बी इज इजिप्ट, बिकॉज वो नॉर्थ अफ्रीका में आ जाता है ना, उससे अफ्रीका के ममालिक भी शामिल हो जाती है यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि ये बैलेंसिंग एग्रीमेंट है ये ना। अब ये भी आप सुन ले मेरी बात, आप हैरान हो कि मैं क्या कह रहा हूँ ना। ये यहाँ पर लोगों को गलत फहमी है, ये इसराइल के खिलाफ है। इसराइल के खिलाफ नहीं है, मैं एलानिया कह रहा हूँ ना, ये ईरान के खिलाफ है। इसका मकसद अमन लाना है। इसका मकसद किसी की ये जारियत नहीं है कि जी हम इकट्ठे होकर इससे लड़ने जा रहे हैं, उसकी जाने। ये सारे मुल्क जो है, तीनों मिच्योर कंट्रीज है, मिच्योर सिस्टम है, सऊदीया का, तुर्की का, पाकिस्तान का। दे आर नॉट प्रोन टू दिस एडवेंचरिज्म। कोई मुल्क इनमें से एडवेंचरिज्म नहीं करता, आप नोट कर लें। और सऊदीया ने बड़ा रेस्ट्रेंट दिखाया, अगरचे ईरान ने भी उन पे मिसाइल मारे, मगर सऊदीया ने काफी रेस्ट्रेंट दिखाया। पाकिस्तान ने भी करवाया, उसमें काफी रोल किया है, ये जो आपने कहा ना कि इसको मॉडरेट करने में, लड़ाई खत्म कराने में। क्योंकि हमारा एम जो है, हमारे इंटरेस्ट में, मुसलमान ममालिक की, दुनिया के इंटरेस्ट में भी, इज टू ब्रिंग पीस एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। तो ये उसके लिए जो आज का एग्रीमेंट है, दिस इज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट, अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसमें आई प्रेडिक्ट दैट मेनी अदर कंट्रीज आर गोइंग टू जॉइन इन दिस, इन तीन के अलावा और ममालिक भी। जिस पे आप बता रहे हैं कि आपने ऑलरेडी काम भी किया हुआ है, बड़े सारे मजमून भी आपने लिखे हैं, तो इस हवाले से जरा बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के और मजीद पैक्स हम कौन सी कंट्रीज के साथ करने जा रहे हैं? देखिए, ये दिस वाज एन वर्चुअली एन ओल्ड ड्रीम, जिसको लोग कहते हैं इस्लामिक नेटो कह लें। नेटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप कहें एक इस्लामिक मुल्कों के दरमियान, मुसलमान ममालिक जो हैं उनके दरमियान। इसमें सिंपली मैंने कहा ना, मैंने तो इजिप्ट, सबसे पहले तो इजिप्ट है वो आएगा, और इसके अंदर वो पहले ही है, इसके अंदर बाय द वे आपको पता होना चाहिए, वो भी होगा। उसके अलावा आगे तक हम आपके फील्ड मार्शल लिबिया तक गए थे, उधर भी होगा। सूडान और ये जो मुल्क है आपके नॉर्थ अफ्रीका के, कुछ वो होंगे। दूसरा, सऊदीया को अकेले ना समझे कि सऊदी के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उसके साथ जीसीसी है, जो छोटे ममालिक हैं तो ममालिक ना, उसके अंदर अभी आप कुवैत के साथ आपकी बात हुई है, देखिए ना, ओमान है, बाकी जो गल्फ स्टेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगे इसके अंदर। और इंडिया, ये भी देख लें, अभी हुआ नहीं है तो इंडिया में बिल्कुल कराम मच गया, उधर तो एक डूम्सडे सिनेरियो बन गया इंडिया में। वो अभी कह रहे हैं जी यूएई के साथ मिलके एग्रीमेंट करो। क्या यूएई, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि वो बेवकूफ है ना बात, शॉर्ट गल्फ स्टेट्स जो है बहुत सारी आ जाएंगी इसके अंदर, और देन दिस कैन बी एक्सटेंडेड। देखो तुर्की के साथ कौन है, अजरबैजान जो बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान का। आप बाकू जाए तो आपको 3 मुल्कों के नाम नजर आते हैं, पाकिस्तान, तुर्की एंड सऊदीया, ठीक है। तो पाकिस्तान, तुर्की एंड अजरबैजान, तीनों, ऑल 3। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह ये ममालिक भी है, एंड देन एक्सटेंडिंग ईस्टवर्ड जाए ना, ईस्टवर्ड, तो उधर लेटर ऑन मे बी बांग्लादेश के अलावा ये आपके म्यांमार के आगे जाए तो नादिर साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो एक बात हो रही थी बार बार पाकिस्तान के हवाले से और इस खित्ते के हवाले से कि ये मार्का हक के बाद किस तरीके से एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, उस हवाले से भी बात हो रही थी। नादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो नाज़रीन को हम बता